In this chapter, we will learn about what is number line, types of number on number line, find rational number between two numbers, how to locate irrational number on number line, how to find out square root geometrically, convert real number to decimal number, similarly decimal numbers to rational numbers, find irrational numbers between two rational numbers, represent real numbers on the number line, and finally, and few operations on real numbers. So there is a request for better understanding. Please follow the below rule. And the rule is very simple. You have to pause the video when you are asked to do certain things, like when we ask you to solve a problem, or when you have to answer a question, or you see the pause button, this pause button on the side of the slide, right? Why so? Because you are not watching the video as a movie. ये picture नहीं है, right? So you're watching a video to learn something. That is the most important thing. You are learning here. So that is why please follow this rule without fail. Thank you. So what is a number line? And before we move ahead, let me show you a photograph. So what is it? याद आ रहा है? Yes, the scale, you're right. Scale मतलब क्या हुआ? हमने एक पीस ऑफ पेपर लिया, या वुड का पीस लिया, या प्लास्टिक का पीस लिया, किसी मटेरियल का लिया, एंड वी पुट नंबर्स एट अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस. जैसे इधर सेंटीमीटर में लिए, इतने डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक स्टैंडर्ड बनाया था पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज ने मिलके, और बोला था कि इतना जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, उसको 1 सेंटीमीटर बोलेंगे. बट द पॉइंट इज व्हाई आई एम शोइंग यू स्केल. आई एम शोइंग कि लोग कि हमने क्या किया है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर नंबर्स को वी हैव पुट, एंड इन बिटवीन वी हैव डिविजन्स. On the top side we say centimeters, where on the bottom side the distance is still uniform but it is bigger one. तो इसको क्या बोलते हैं हम? इंचेस. अब किसी चीज को मेरे को मेजर करना है, आई विल पुट हियर फ्रॉम 0 एंड जहां एंड होगा वी विल से इट इज 5 सेंटीमीटर. सेम चीज को मैं नीचे पुट कर दूंगा, तो इन दिस डिवीजन, क्योंकि डिवीजन इज द बिगर वन, राइट, वी से इट इज अराउंड 2 इंचेस. क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं. नाउ what we are looking for is what is number line. तो मीन्स एक लाइन जिसके ऊपर नंबर्स हो. लेट्स मेक अ लाइन. उसमें भी जैसे स्केल की तरह है, हमने क्या करना है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे डिविजन्स करना है. एंड द सेंटर ऑफ द लाइन को हम कह देते हैं ओ इज द ओरिजिन, और 0 वी रिप्रेजेंटेड द नंबर 0. और राइट साइड के जो हम यदि चलें इस साइड में नंबर लाइन के ऊपर, सो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे जो 0 के बाद जो फर्स्ट डिवीजन आएगा उसको बोलेंगे 1, then 2, then 3 एंड इनफाइनाइट जाएंगे. सिमिलरली 0 से यदि हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो इसे -1, -2, -3, राइट, इन डिविजन्स को बोलेंगे. और 0 और 1 के बीच में, जैसे हमने यहाँ सेंटीमीटर में देखो 1 और 2 के बीच में 10 डिविजन्स किए हुए हैं. मिड वाले को क्या बोलते हैं? 2 है तो ये 2.5. ऐसे 0 और 1 के बीच में यदि हम डिवाइड करें इसको बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ, तो वी कैन पुट अ नंबर कॉल हाफ और 0.5, राइट. हम इस तरीके से डाल सकते हैं 1/2, और हाफ 0.5 भी बोल सकते हैं, डेसिमल में बोल सकते हैं. सिमिलरली 0 और 1 इस डिवीजन को भी करेंगे, इट इज ऑल्सो हाफ, बट लेफ्ट साइड में है तो दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव. 0 और हाफ के बीच का फिर फर्दर डिवीजन यदि हाफ करते हैं तो क्या होगा? 1/4, राइट. सो नाउ व्हाट इज दिस? सो दिस इज अ लाइन विद यूनिफॉर्म डिवीजन, और हर डिवीजन पे हमने नंबर दिए हुए हैं. So line with numbers is called the number line. Clear? Okay. If number line is clear, then can you find out how many types of number? इसमें हमने कुछ नंबर लिखे हुए हैं. How many types of number you can find on the number line? This is a very simple question. चलो देखते हैं. लाइन है, सो इस पे लिखा हुआ है, पहले हमने लिखा 1, 2, 3, राइट, ऐसे कुछ नंबर लिखे हुए हैं इनफाइनाइट तक. क्या बोलते हैं इनको? वी कॉल देम नेचुरल नंबर्स. नेचुरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो नेचर के अंदर मिलता है, जैसे वो 1 ट्री, 2 ट्री, 3 ट्री, 4 ट्री, 5 ट्रीज, सो नेवर 0 ट्री तो होगा नहीं. तो नेचुरल में क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, या 3 होगा, ऐसे ही होगा. ऐसा तो नहीं होगा 1.5 होगा कुछ, राइट. सो नेचुरल नंबर्स हमेशा ऐसे ही होंगे.
तो वी कॉल देम नेचर में जोड़ देते हैं और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको n से। ओके, अनदर नंबर इसमें जीरो है, यदि नेचुरल नंबर में आगे जीरो ऐड कर दूं तो क्या हो जाते हैं, वी कॉल देम होल नंबर, सारे नंबर कंप्लीट हो गए, होल हो गया, तो रिप्रेजेंट बाय w। कुछ और मैथमेटिशियन आए, उन्होंने कुछ और नंबर प्रिपेयर किए कि जो लेफ्ट साइड के नंबर को क्या बोल दिया माइनस, अब यदि मैं इनको भी ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, सारे होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स, इसको क्या बोलते हैं हम, वी कॉल देम इंटीजर्स। तो इंटीजर में भी है पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, जेड से, राइट। और कुछ नंबर रह गए, हाँ ये रह गए जो ग्रीन कलर में दिए 1/2 1/4, ऐसे और बहुत सारे नंबर हैं, एन नंबर होंगे इनफाइनाइट में, इनके सबके डिवीजन करते जाओ। सो वी हैव दीज नंबर्स, इनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। क्यू मीन्स क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मतलब कहता है किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करना, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। एक न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सच नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर। q से इसलिए करते हैं क्योंकि वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, q क्वोशिएंट, राइट। अब ये नंबर को देखें 1 2 3 या -2, किसी एक को लेते हैं, चलो -2 लेते हैं पहले। तो -2 के नीचे क्या होता है, 1, हम लिखते नहीं है ना, ऐसे यदि 2 को लें तो हम क्या बोल सकते हैं, 2/1। -2/1 और 2/1 क्या है, ये ऐसे ही है ना, देखो p अपॉन क्यू, p अपॉन क्यू मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर। दैट मीन्स जो हमारे नंबर है -1 2 3 जितने भी हमने यहाँ लिखे हैं, जिसको हम इंटीजर बोल रहे हैं, वो क्या है बेसिकली, ऑल आर रैशनल नंबर्स। दैट मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर के अंदर सारे होल नंबर्स हैं, और रैशनल नंबर के अंदर ये सारी चीजें हैं। तो मीन्स ऑन दिस लाइन all the numbers are basically rational numbers. That is what we have found out, right? कुछ और भी नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स के टाइप होते हैं, जैसे 1/2, ये रेशियो 1/2 में 5/10 के क्या डिवाइड करेंगे, 1/2 ही आ जाएगा। 23/46, नंबर तो डिफरेंट है p अपन q में, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ ही हो जाएगा। तो इस तरीके नंबर के दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट है, सभी दूसरे के इक्वल है, तो दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। रैशनल फॉर्म है बट दे आर इक्विवेलेंट, राइट। वेरी गुड, लेट्स solve few questions. Now you have known what is the number line, type of numbers. So okay, so you have to tell me whether it is true or false. So the first question is, every whole number is a natural number. Please pause, think about it. Is it correct? Every whole number is a natural number. False. क्यों? क्योंकि नेचुरल तो नेचुरल हुए, होल में तो जीरो आ जाता है, बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, राइट। चलो कोई बात नहीं, लेट्स टेक सेकंड क्वेश्चन। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये तो अभी भी बताया था हमने, इट्स ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर m can be expressed in the form m/1, and so it is a rational number. Let's take third one. Every rational number is an integer. Every rational number is an integer. थोड़ा सोचो, true or false? It's false. Why? Because 3/5 is not an integer, but it is a rational number. So every rational number is not an integer. Clear? Clear hai to it's okay. Then we will move further. Otherwise, you can go back and then read again. Next question. Find 5 rational numbers between 1 and 2. So as we say, all numbers are rational numbers. So now integer ना बोल के हम simply बोल रहे हैं 1 and 2, there are two rational numbers. You have to find 5 rational numbers between them. तो निकालने के तरीके क्या होते हैं? There are two options. Option number 1 क्या होता है कि यदि 1 एक नंबर r है, एक s है, जैसे इस केस में 1 and 2 है, तो क्या होता है, इन बिटवीन नंबर कैसे पता लगाता है, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2। चलो अपने वाला केस लेते हैं, 1 and 2 के बीच में करना है। सो वी हैव नंबर 1
एंड 2, इनके बीच में पता लगाना क्या होगा, 1 + 2 डिवाइड बाय 2, कितना होगा 1 + 2 3/2, तो बीच में नंबर क्या हो गया हमारा 3/2, राइट। 3/2 को यदि डिवाइड करोगे डेसिमल में क्या होगा 1.5, 1 के बाद 1.5 और 2, यही होता है। अब इन दोनों के बीच में डेसिमल, ये जो नंबर है 1 और 3/2, इनके बीच में ही निकाल सकते हैं। तो 1 इज कम आर, सपोज ये आर है, ये दूसरा वाला नंबर एस है, तो क्या होगा दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, लेट्स डू इट। 1 + 3/2 डिवाइड बाय 2, कितना होगा 5 बार होगा, पुट इट हियर। सिमिलरली 3/2 और 2 के बीच में नंबर क्या होगा, 3/2 + 2 डिवाइड बाय 2 इज 7/4। इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं हम नंबर, और इन दोनों के भी निकाल सकते हैं। लेट 5/4 और 3/2 के बीच में नंबर क्या होगा, 5/4 + 3/2 दो नंबर है, डिवाइड बाय 2, क्या नंबर हुआ 11/8। सिमिलरली 3/2 एंड 7/4 के बीच में क्या होगा, डिवाइड बाय 2, दिस नंबर इज 13/8। सो वी हैव फाइंड आउट 1 2 3 4 5, 5 भी पूछे थे रेशनल नंबर्स आ गए। और आप ये करते जाओ, इनफाइनाइट नंबर्स यू कैन फाइंड आउट। हमने जस्ट 5 ही क्या पूछे थे आपसे। सो ऑप्शन नंबर 2 इज अ फास्टर वन। लेट्स सी व्हाट्स द ऑप्शन नंबर 2. We can find all 5 rational numbers in one step. How? So how many numbers we want to find between the rational numbers? क्या क्वेश्चन में दिया, find 5 rational number between 1 and 2. So कितना, how many numbers we have to find? 5, right? Then do one thing, add 1 in 5, so it becomes 6. So use 6 as the denominator for our 2 rational numbers. कैसे यूज करना है, लाइक 1 को हम लिख सकते हैं 6/6। सिमिलरली द सेकेंड नंबर क्या है 2, जिसके बीच में पता लगाना है, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं 12/6। सो हमने डिनोमिनेटर क्या किया, दोनों केस में 6 यूज किया। क्यों 6 यूज किया, बिकॉज वी हैव टू फाइंड 5 नंबर्स। 5 पता लगाना है तो हमने क्या 5 + 1 = 6, डिनोमिनेटर हो गया हमारा 6, क्लियर हो गया। तो 6/6 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और 12/6 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा यदि अलग अलग लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, बहुत इजीली। 6/6 को पहले लिखा, उसके बाद देखो 7/6 रख सकते हैं, अगला नंबर हो सकता है, उससे अगला नंबर 8/6 हो सकता है, उससे अगला 9/6 हो सकता है, then 10/6, 11/6 and 12/6. So how many numbers we have found out? 1 2 3 4 5. तो ये जो मैंने इतना लिखा है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी। आप मन में ही, माइंड में भी अपने कैलकुलेट कर सकते थे कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर लगाने, 5, दैट मीन्स 5.16, 6 डिनोमिनेटर हुआ, सिंपली 6/6, और ये हो जाएगा 12/6, और यहाँ पे बस डिनोमिनेटर सेम रखना है, न्यूमिनेटर में 1 1 1 ऐड करते जाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज यू हैव टू फाइंड 20 रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, तो आपका डिनोमिनेटर क्या होगा 20 + 1 21। इसी केस में यदि ले लें 1 एंड 2 के बीच में करने हो, तो इसको 1 को कर सकते हैं 21/21, और 2 क्या लिखते हैं 42/21। तो अगला नंबर का 20 जो बीच के रेशनल नंबर कैसे पता होगा 21/21, 22/21, 23 इस तरीके से 42 तक। So we are left with the following questions. क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द नंबर्स दैट आर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन कॉल्ड। अभी भी कुछ नंबर बचे हुए हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, और यदि वो हैं तो सेकंड क्वेश्चन ये होता है, हाउ टू रिकॉग्नाइज देम, कैसे पता लगा, एंड हाउ वी डू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द रैशनल नंबर्स, क्योंकि हमें अभी तक तो रैशनल नंबर ही मालूम है, राइट। तो क्या है और वो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे रैशनल से, चलो पता लगाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर्स, जो कि इर मतलब ऑपोजिट ऑफ रैशनल नंबर्स, द नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल। रैशनल नंबर क्या बताए थे हमने, इन द फॉर्म p/q होते हैं, व्हेन p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले ये नंबर्स को इरेशनल किसने बोला और किसने पता लगाया, पाइथागोरस ने। एनी गेस, यू हैव कम अक्रॉस एनी रेशनल नंबर, नहीं, कोई बात नहीं। सो व्हाट वी हैव लर्न इज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। सिमिलरली इररेशनल नंबर्स भी अभी आज की डेट में यदि बोले तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। Some examples we can take to start with, which you know very well, are like √2, √3, √15, and what is this? We call it pi.
and some numbers like this. These are called irrational numbers. तो सबसे पहला irrational नंबर क्या था? रूट टू. किसने बताया था? पाइथागोरियंस ने. They proved that root 2 is a irrational number. ठीक है. ओके. उसके बाद 1425 करीब 25 साल बाद Theodotus and Cyrene showed that there are other rational numbers, like so many they identified, right? Pi is, as we said, pi is a irrational number. किसने प्रूव किया था? लैम्बर्ट एंड लैंगरी ने. कब? 1700 में प्रूव किया था इन्होंने कि pi is a irrational number. ये भी ऐड हो गया रेशनल की लाइन में. So we can say the rational number plus irrational numbers is equal to real numbers. तो हमारी लाइन में पहले हमको तो मालूम चल गया था रैशनल नंबर्स हैं, अब इरेशनल भी मालूम चल गया. तो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स, दोनों को कंबाइन करें तो दीज आर द रियल नंबर्स. इमेजिनरी नहीं है, रियल है, एंड डिनोटेड बाय आर. Therefore, a real number is either rational or irrational, we can say. If that is the case, so we can say that every real number is represented by a unique point on the number line. ये नंबर लाइन है, इस पर इस जगह मैं लूंगा तो एक नंबर होगा, इस जगह नंबर होगा, एक नंबर होगा. अब वो रैशनल हो या इरेशनल हो, डजेंट मैटर, बट इट विल बी यूनिक नंबर. जो यहाँ है वो यहाँ नहीं होगा, जो इस जगह पर है लेफ्ट साइड में वो राइट में नहीं होगा. इट इज यूनिक. जैसे आप यूनिक है, दुनिया में आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है. दैट इज कॉल्ड अ यूनिक. क्लियर? अदर वे में वी कैन ऑल्सो से every point on the number line represent a unique real number. That is why we call the number line, जो number line है उसको क्या बोलते हैं? The real number line. सिंपल नंबर लाइन बोल के आप बोलेंगे इसको द रियल नंबर लाइन, क्योंकि इस पे सारे जो नंबर्स हैं आर रियल. गुड. और ये किसने बोला था? इन 1872 जर्मन मैथमेटिशियन कैंटोर एंड डीडीकेंट, इन्होंने बताया था. इन्होंने ऐसे बोल दिया. क्लियर है? ओके. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर और नंबर लाइन. ये तो मालूम चल गया इरेशनल नंबर है, तो कैसे लोकेट करें? वो कहाँ पे है? 1 2 3 4 तो हमने बहुत इजी पता लगा लिए थे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लोकेट रूट टू ऑन द नंबर लाइन. कैसे करेंगे इसको? तो लेट्स टेक एन स्क्वायर ए बी सी डी. स्क्वायर मीन्स ऑल साइड आर इक्वल. यदि ये साइड 1 है, ये साइड भी 1 है, सो यदि हम इसका डायगोनल ड्रॉ करें ए सी, सो इज अ डायगोनल, राइट? कनेक्ट करने पर वी नो द पाइथागोरस. पाइथागोरस ने प्रूव किया था रूट टू सबसे पहले. तो क्या था? उन्होंने थ्योरम बनाई थी, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इफ दिस इज द बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर है 90 डिग्री होगा इसमें. तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. सो दिस इज हाइपोटेन्यूज. और हम क्या बोल सकते हैं? यदि स्क्वायर हटा दूं तो इसको कैसे बोल सकते हैं? वी कैन से एच इज स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. अब बी और पी क्या है यहाँ पे? बी है 1, ये भी 1, परपेंडिकुलर भी है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट दोनों का. और क्या बोल सकते हैं? 1 का 1 हो जाएगा, ये 1, 1 प्लस 1 2, तो इट इज 2. तो द हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो गई? रूट 2. तो हमें मालूम चल गया, इफ दिस इज 1, दिस इज 1, एंड देन दिस इज रूट 2. ये तो वैल्यू तो मालूम चल गई, दिस इज रूट 2 ए सी. पर नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करें? वेरी इजी. ड्रॉ नंबर लाइन. सो दिस इज द नंबर लाइन. सपोज 0 इज द स्टार्टिंग पॉइंट. तो क्या करें? इस ए को लाके एग्जैक्टली यहाँ रख दें, एंड देन वी नो दिस इज द सेंटर. यहाँ कंपास रखें, उसको ऐसे रोटेट करेंगे, दिस इज द रेडियस, और मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो कहाँ कट करेगा? एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे. तो मेरे को लोकेशन मालूम चल गई. सो दिस लोकेशन इज कॉल्ड रूट 2. So now I know how to find the location, locate root 2 on the number line. Very easy. Let's say another example. अब रूट 3 को लोकेट करना है. ये और आसान है. जब हमने रूट 2 को लोकेट कर लिया नंबर लाइन पे, तब ये भी किया था. ये नंबर लाइन थी, ये हमने निकाला था, ये 1 है 1 है, एंड दिस इज रूट 2, राइट? तो रूट 3 कैसे निकालेंगे? तो इस यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, कितनी? 1 यूनिट. जितना ये 1 है एग्जैक्टली सेम 1 यूनिट, विच इज मेकिंग 90 डिग्री विद दिस. ओके. And then connect this point with O.
स्टार्टिंग पॉइंट 0 से। तो देखो ये क्या हुआ है, ये भी एक ट्राइंगल हो गया, सिमिलर टू जैसे हमने पहले किया था ये वाला 1 1 वाला। ये भी एक ट्राइंगल है, राइट। और कौन सा ट्राइंगल किस टाइप का, राइट एंगल ट्राइंगल। दैट मीन्स ये इसकी बेस हो गई, ये इसकी परपेंडिकुलर हो गई, तो ये क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। तो ये वैल्यू कितनी होगी, √3। कैसे निकाल दिया, सेम वे जैसे हमने पहले निकाला था। तो h इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, इसका स्क्वायर, √2 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। √2 का स्क्वायर निकालोगा, इसका स्क्वायर निकालो तो क्या होगा 2, इसका स्क्वायर होगा 1, 2 + 1 कितना हुआ 3, दैट इज वाई इट इज √3। अब ये हमको लेंथ मालूम चल गई, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सर्कल किया था, एक एक यहाँ सेंटर है, एक सर्कल हम यहाँ ड्रॉ कर दें, लेट्स ड्रॉ इट। सो ये इस जगह पे टच किया, दैट इज कॉल्ड h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। तो नाउ वी हैव लोकेटेड कि दिस फर्स्ट पॉइंट इज √2, दिस पॉइंट इज √3। सेम वे में हम यदि कंटिन्यू करते जाएंगे तो वी कैन कम टू नो डिफरेंट रूट्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं, और अकॉर्डिंगली उनकी पोजीशंस कंपास से यूज करके वी कैन फाइंड आउट एंड वी कैन लोकेट दोस √2 √3 ऑन द नंबर लाइन। How to find root of x for any given positive real number x geometrically. So let's take x is equal to 3.5. So what we have to find is root of 3.5x geometrically. Geometry means हमको compass और d scale use करना है, and then we have to calculate 3.5 value कहाँ आएगी। तो सबसे आसान, let's draw a line AB, या एक लंबी लाइन जिसमें AB क्या होगा 3.5 यूनिट, जो हमको दिया हुआ है x is equal to 3.5, तो 3.5 इंचेस ले लिया। देन फ्रॉम बी से 1 यूनिट और लो, 1 इंच और ले लो, अप टू पॉइंट सी, राइट। देन ए सी इज द लाइन, हो गई कितनी हो गई, डिस्टेंस कितना हो गया ए टू सी, वो 3.5 + 1, तो इसका हाफ निकाल लो, कंपास से निकाल सकते हो। इधर सेंटर लो, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेगी, इधर से लो एक ऐसे ड्रॉ करोगे, देन यू कम टू नो। और 3.5 + 1 लोगे, उसका हाफ कितना हो गया 2.25, तो ये पॉइंट आ गया ओ। तो इसको सेंटर लेते हुए वो एक एक रेडियस लेते हुए आई कैन ड्रॉ एन आर्क दिस वे, लेट्स ड्रॉ इट। सो आई हैव ड्रॉ एन आर्क। देन जो बी पॉइंट है हमारा, जो 3.5 डिस्टेंस यूनिट पे, यहाँ पे हमको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है वर्टिकली। परपेंडिकुलर मीन्स विच इज मेकिंग अ 90 डिग्री विथ लाइन ए सी एट पॉइंट बी डी। तो हमने ड्रॉ किया, एंड इस लाइन ने जहाँ ड्रॉ किया तो उसने कट किया आर्क को किस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर। देन द वैल्यू ऑफ बी डी वो कितनी होगा, उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड होगा 3.5 यूनिट्स। यदि ये 3.5 इंच है तो ये होगा √3.5, ठीक है। सपोज 3.5 की जगह यदि ये x है तो ये वैल्यू क्या आएगी, √x। तो ज्योमेट्रिकली इस तरीके से निकाला जाता है। अच्छी बात पर मैं मानो कैसे कि ये जो हमने निकाला है ये x है, इस तरीके से जो हमने किया ये √x ही होगा। मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं याद है, वी डू प्रूव इट, हम प्रूव करते हैं कि यस जो हमने निकाला है वो करेक्ट है। तो लेट्स प्रूव इट। तो क्या करते हैं प्रूव करने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी लाइन ड्रॉ करने से क्या हुआ, दिस बिकम अ ट्राइंगल ओ डी बी। और ये कैसा ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो किस टाइप का ट्राइंगल बोलेंगे, वी कॉल इट अ राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में बी और डी ये क्या है, ये राइट एंगल है, तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, परपेंडिकुलर। तो ओ बी क्या होगा, बेस, और ओ डी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता क्या लगाना है, ये रेड लाइन दैट इज बी डी पता लगाना है। यदि हमें ओ डी और ओ बी की वैल्यू मालूम हो तो हम ये पता लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, राइट। तो पहले तो हमें ज्योमेट्री से हमने बनाया तो पहले ही पता लगा ओ बी कितना है, ओ डी कितना है, ठीक है। ओ बी क्या को हम क्या बोल सकते हैं, ओ बी को बोल सकते हैं ओ सी -1, क्योंकि ये 1 है, यहाँ से यहाँ तक ओ सी है, तो ओ बी कितना होगा टोटल -1। तो ये हमारी क्या होगी पहली इक्वेशन। तो वो भी तो मालूम चल रही है, तो हमें ओ सी मालूम होना चाहिए। ओ सी भी हम पता लगा सकते हैं कैसे, देखो यहाँ से यहाँ तक ओ सी क्या है, इस क्या है ये सेमी सर्कल, तो ओ सी क्या हुई इसकी रेडियस,
right? And if this is the radius, तो we know AC क्या है, diameter, तो OC क्या होगी, half of that, half of what, x plus 1 by 2. और यदि ये OC is a radius है, तो OD क्या है, ये भी तो रेडियस है, that means OC is equal to OD. तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन. अब इस सेकंड इक्वेशन में हमें OC मालूम चल गया, तो फर्स्ट इक्वेशन में OC तो नोट रहे थे, पुट दिस हियर. तो OB को क्या हम बोल सकते हैं, OB is equal to x plus 1 by 2. OC की वैल्यू यही है, और -1 था, ये -1 सॉल्व कर लो. यदि इसका बेस लेंगे, डिनोमिनेटर लेंगे, तो क्या आएगा, 2, 2 1 2 हो जाएगा. तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, x - 1/2. तो हमें OB भी मालूम चल गया है. सो वी नाउ इन दिस ट्राइंगल OB भी मालूम है हमें, OD मालूम है इक्वेशन 2 से. तो हम तो ये BD तो निकाल ही सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, अप्लाई कर दो. सो पाइथागोरस क्या बोलते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर. और हमें क्या निकालना है, इस बार परपेंडिकुलर. तो बेस को इस साइड ले जाते हैं, तो वी कैन से परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये b स्क्वायर इधर गया था, राइट. और h हमें को वैल्यू मालूम चल गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मालूम चल गई, दैट इज OC. और बेस क्या था हमारा, OB. इन दोनों वैल्यू को पुट कर दो. सो वी पुट इट दोनों, x प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का 2 का होल स्क्वायर. देखने में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है. यदि मैं इसको A बोलूँ, इसको यदि मैं B बोलता हूँ, तो एक हिंट के लिए मैं आपको देता हूँ. आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला याद है, क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी. तो यदि ये a है, ये b है, तो a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं. उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो प्लीज सॉल्व इट. जब सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू रूट ऑफ x. p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या था हमारा, db. तो वी कैन से db इज इक्वल टू रूट x. यही आ गया जो हमने ज्योमेट्री का निकाला. तो एज वी प्रूव्ड इट, कि जो हमने ज्योमेट्री के लिए बनाया है वो हमने करेक्ट बनाया है. क्लियर, ओके. लेट्स मूव फर्दर. हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर. आपने पढ़ा था लास्ट ईयर 8th क्लास में, कैसे क्या था, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 81 निकाल सकते हो. वैसे तो याद है, मालूम है. तो एक तरीका क्या होता है, उसको बोलते हैं, दो तरीके से निकालते हैं. वन इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, मीन्स हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. 81 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही होगा. प्राइम फैक्टर्स हैं तो हम उनका क्या निकालें, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम स्क्वायर्स बनाते हैं, इसके पेयरिंग करते हैं. तो 3 3 का बनाएंगे और 3 3 का, तो दो पेयर बना सकते हैं. दैट मीन 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9. तो इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, राइट. अब 81 का क्या लेना है हमको, स्क्वायर रूट, तो इसका भी स्क्वायर रूट ले लो यार. इस साइड में लेंगे तो 9 स्क्वायर का लेंगे, तो क्या बचेगा, कट जाएगा वो, 1/2 बाई इंटू 2 हो जाएगा, तो खाली 9 ही बचेगा. दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9. Similarly, if I ask you find the square root of 625, वैसे आपको याद है 5 है, तो उसके पीछे 5 तो हो गई, और ये तो नंबर याद ही है, आपने बहुत बार क्या था आंसर, 25, राइट. बट लेट्स सॉल्व इट बाय सेम मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन से. तो हम फैक्टराइजेशन क्या करते हैं, पहले फैक्टर्स निकालते हैं, तो इसके बहुत सारे फैक्टर आएंगे, 5 5 5 5 ऐसे आएंगे, राइट. अगेन डू द पेयरिंग, पेयरिंग करेंगे तो क्या हो गया, 5 5 25, 5 25, तो ये 625 को ले सकते हैं 25 का स्क्वायर. और यदि हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25, राइट. देयर इज अनदर मेथड. यदि आपको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना है, तो व्हाट इज अनदर वे, अनदर वे इज द बेस्ट वे. ये आप हमेशा याद रखना. प्राइम फैक्टराइजेशन में टाइम लग जाता है, इसमें इजी होता है. इसमें क्या है, नंबर को लिखा, देन पेयर बनाए 25, राइट. इस साइड चलते हैं, तो पहले ऐसे लाइन खींचे, जैसे डिवीजन करते हैं एक्जैक्टली सेम वे में, ऐसे बना लो, एक वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसकी
राइट साइड से स्टार्ट करो, तो 5 और 25 का एक पेयर बन जाएगा और 6 अकेला रह जाएगा। ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू डील विद 6। 6 से डील करेंगे तो क्या, दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिखा है। यदि मैं 1 1 लिखूंगा तो 1 ही हो गया, 2 2 से क्या होगा 4, यदि मैं 3 3 से लिखूंगा क्या होगा 9, तो 9 ज़्यादा बड़ा हो गया 6 से, तो मेरे को क्या लेना होगा 2 2 इज ओके, सो आई विल राइट, सो 2 2 जो कितना लिखूंगा मैं 4 मल्टीप्लाई किया था, और 2 2 से किया तो मेरा यहाँ पे मैं ऊपर लिख दूंगा 2, क्योंकि मैंने ये 2 ले चुका हूँ। ओके, सिंपल डिवीजन में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस कर दो, कितना बचा 2, और इसमें क्या है, डिवीजन में एक नंबर आते हैं क्योंकि हमने पेयरिंग किया, तो क्या हमें दोनों नंबर नीचे एक साथ आ जाएंगे 225। वेयर इज लेफ्ट में क्या करना होता है, यहाँ पे इन दोनों नंबर को करना ऐड करना होता है, तो 2 + 2 कितना हो गया 4। अब फिर हमको एक नंबर लिखना है, ऐसे जैसे यहाँ दो नंबर लिखे हैं ऐसे ही लिखना है, सच दैट ये दो नंबर इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 × 45 करूँ तो ये नंबर आ जाए, और हमको मालूम है जब 5 पीछे है तो 5 ही होगा, राइट। 5 इसमें तो बहुत ईजी रहता है याद रखने का तरीका। तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, तो ये आ जाएगा 225, करके देख लो, इस 225, यहाँ हमने 5 लिख दिया, that difference is 0. The moment difference 0, now we know square root of, we can say square root of 625 is 25. And this method is called what you call long division method. एक नंबर और लेते हैं, ये तो थोड़ा इजी था, तो टिपिकल नंबर लेते हैं 7921। तो क्या करेंगे, इसमें भी लाइन खींचेंगे पहले एग्जैक्टली सेम, अब पेयरिंग करेंगे, पहले एक पेयर, इधर फिर क्या बचा, ये दूसरा पेयर, तो आपके 79 रह गया, तो यहाँ क्या नंबर लिखना होगा, वो होगा 16 होता है, नहीं 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 81 79 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ क्या है 8 8 ही बचा, पुट 8 8 64, तो ये मल्टीप्लाई 8 8 64, यहाँ 8 लिख दिया, डिफरेंस निकाला कितना बचा 15, और ये दोनों क्योंकि पेयर में आते हैं तो दोनों पेयर में नीचे लिया है, लेफ्ट साइड के नंबर का कहना होता है ऐड, सो लेट्स ऐड इट 16। अब यहाँ एक नंबर लिखना है सो दैट इसका मल्टीप्लिकेशन यही आ जाए, तो 1 है, नॉर्मली 1 का आता है, यदि आप 9 की टेबल याद है, 9 9 चक्कर में तो 81 आता है, तो 9 ही रहेगा ये नियर अबाउट, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आई, 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमने किया कितनी वैल्यू आई 1521, डिफरेंस निकाला क्या होगा 0, सो नाउ वी कैन से द स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 89, क्लियर, ओके, गुड। Now there are some other important roots for a real number. Real number means स्पेशली याद रखना होता है where the value of x is 0. नॉर्मली हम स्क्वायर रूट उन्हीं की निकालते हैं, माइनस वाले नंबर की नहीं निकाल, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स, वो फिर इमेजनरी नंबर हो जाएगा। तो रियल नंबर क्या होता है, जहाँ पे हम स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू 0। सो व्हाट इज दिस, ऐसे लिखा होगा तो 3, ऐसे ये साइन बना हुआ है एक्स, इसका मतलब क्या होगा, सोचो, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, क्या बोलते हैं क्यूब रूट, इसको क्या बोलेंगे, जहाँ 4 ऐसे लिखा होगा तो इसको बोलेंगे फोर्थ रूट, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, 5 होगा तो उसको बोलेंगे फिफ्थ रूट, ऐसी nth लिखा होगा तो उसको बोलेंगे nth रूट। और ये याद है ये क्या है, ओह यस दिस स्क्वायर रूट, पर यहाँ हमने क्या लिखा है 2 नहीं लिखा हुआ है, तो हम स्क्वायर रूट में क्या 2 लिखते नहीं है, मान के चलते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे पहले से 2 है, इमेज लिखने की जरूरत ही नहीं है, बार बार लिखने की क्या जरूरत है, सबको मालूम है जब सिंपल साइन होगा तो उसका मतलब है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट है तो हम उसको ऐसे करके 1/, इस सिंबल को यदि हटा दूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स के ऊपर 1/2 की पावर है हाफ, और ये जो सिंबल होता है इस सिंबल को क्या बोलते हैं रेडिकल साइन, तो रेडिकल साइन की वैल्यू स्क्वायर रूट में क्या होती है 1/2, पर यदि मैं क्यूब रूट की बात करूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1/3, रेडिकल साइन हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, उसको जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3, ऐसे ही फोर्थ रूट में क्या होगी एक्स की पावर 1/4, फिफ्थ में सेम सेम लॉजिक चलेगा 1/4, और nth होगा तो उसके ऊपर क्या लगी 1/n, सो व्हेन वी रिमूव द रेडिकल साइन तो अकॉर्डिंगली हम उसको 1/, जो भी ये नंबर है वो यूनिट लिख देते हैं। लेट्स अगेन टेक रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई,
तो इसे स्क्वायर रूट। यदि मैं ये रेडिकल साइन हटाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको x को लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 इज इक्वल टू y। कोई श्योर नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का करता हूँ स्क्वायर ले लेता हूँ। आई हैव टेकन द स्क्वायर। जब मैंने स्क्वायर ले लिया है तो ये आपने पढ़ा था लास्ट ईयर, तो जब मैं ये खोलूंगा तो क्या होगा, हाफ इंटू टू, तो टू टू कट जाएगा तो क्या बचेगा, खाली एक्स। सो आई कैन राइट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। और यदि ध्यान दो, यदि मैं इसको डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब जब भी मैं एक्स को हटाऊंगा, ये साइन रेडिकल साइन हटाऊंगा, यदि यहाँ से हटाया तो इस साइड जाके क्या होगा, डबल हो जाएगा। सेम वे में यदि ये क्यूब होता, यदि ये nth पावर होती और मैं ये पावर हटाऊं, तो मैं इधर साइड करूँ तो x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ y की पावर n। चलो कुछ क्यूब रूट निकालते हैं। क्यूब ऑफ 8 दैट मीन्स मुझे ऐसा कोई नंबर चाहिए जो 3 नंबर्स हो। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 × 2 × 2 की पावर क्यूब रूट। टू को ऐसे, 2 × 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिखूंगा 2 की पावर 3, और रेडिकल साइन डालूंगा इंटू 1/3। तो 3 × 1/3, 3 कट गया तो क्या रह गया, खाली 2 पावर 1, और 2 की पावर 1 मतलब 2। लेट्स सी अनदर 243, फिफ्थ रूट निकालनी है। सोचो, आपको वो नंबर निकालना है जिसकी x की पावर क्या हो, 5, और रेडिकल साइन हटा दो 1/5, तो ये दोनों कट जाएंगे तो x निकलाएगा। तो क्या हो सकता है वो नंबर, थिंक अबाउट इट एंड यू कैन डू इट। यस यू आर राइट, इट इज 3। दैट मीन्स 3 की पावर 5, उसकी फिफ्थ रूट निकालो, दैट वैल्यू विल बी 3। मीन्स 3 की पावर 5, 3 × 5 × 3 is 9, 9 3 27, 27 3 is 81, 81 3 is 243। मीन्स 5 3 को मल्टीप्लाई किया तब 43 आया। आई होप इट इज वेरी क्लियर। नहीं है तो एक बार और दोबारा बैक जाके दोबारा देख लो वीडियो को। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, ये हमको करके देखना है, सो दैट वी कम टू नो कि जब रियल नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में लाते हैं, सो व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स। सो लेट्स टेक 3 एग्जांपल, 10/3, 7/8 एंड 1/7। करना क्या डेसिमल के लिए, इट इज़ वेरी इजी। 10 को डिवाइड करना है 3 से, सिमिलरली 7 को 8 से, और 1 को 7 से। डिवाइड करना तो बहुत ईजी है 10 को, यू नो वेरी वेल। करेंगे तो 3 3 is 9, 1 3 3 is 3 ऊपर लिखा तो 1 कैरी, फिर क्या है, पॉइंट लगाया, 0 ले लिया, then 3 3 is 9 and it will continue, so we can write 3.3333 continue चलता गया, क्योंकि every time 1 is coming as a reminder, so we have so many reminder of 1 1 1 continuous up to infinity, तो हम करते जाए, सॉल्व चलता जाएगा ऐसे। एंड मेरा 3 क्या है, इज अ डिविजर, ठीक है। ऐसे ही 7/8 को डिवाइड करते हैं। लेट्स डिवाइड, 7 को किया, 7 पॉइंट लगाया, 8 8 64, 6 कैरी हुआ, 60, 7 8 56, राइट। देन फिर नीचे 4 आ गया, 40 हो गया, 8 5 40, देन 0 कंप्लीट। तो आंसर क्या हो, 8 को 7 को 8 से डिवाइड का आंसर आया 0.875। तो क्या मिले इसमें हमारे रिमाइंडर्स क्या रहे, 6 4 एंड फाइनली 0। डिविजन क्या है हमारे इसमें, 8। ओके, लेट्स टेक अनदर वन, लास्ट वन, 1 डिवाइड बाई 7 है। तो यदि हम ऐसे डिवाइड करते जाएंगे, 7 से किया, 10 ले लिया, 7 1 जा 7, फिर 3 कैरी, 0 आ गया, 7 4 जा 28, फिर 2 कैरी। ऐसे हम यदि करते जा रहे हैं तो वी सी, सो देयर आर सो मेनी रिमाइंडर, 3 2 6 4 5 एंड लास्ट में 1। हमने 1 से स्टार्ट किया था, अगेन वी आर एट 1, दैट मीन्स जो हमारा आंसर ही आया है, तो अब तो इसके बाद क्या होगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा ये, फिर दोबारा वही करते हो। सो हेयर डिविजर इज 7 एंड नंबर ऑफ रिमाइंडर्स कितने आए हमारे, 3 2 6, 3 नंबर 4 5 एंड 6, टोटल 6 रिमाइंडर्स है। और रिमाइंडर्स क्या है, डिवीजन जो है 7 है उससे कम है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। एंड व्हाट आर द अदर ऑब्जर्वेशंस, थोड़ा ध्यान से देखो क्या क्या चीज इसमें दिख रही है। जब हमने 3 नंबर को
एक दूसरे से डिवाइड किया तो क्या मिल रहा है? पहला मिल रहा है आपको रिमाइंडर या तो आज जीरो हो जा रहा है या अपने आप रिपीट कर रहा है दोबारा। 1 से स्टार्ट किए थे 1 आ गया, यहाँ ये जीरो पे आके क्लोज हो गया और यहाँ पे भी 1 आ गया। दैट मीन्स द रिमाइंडर आइदर बिकम्स जीरो हो जाते हैं आफ्टर सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ। इस केस में 1 आया, मे बी किसी केस में 2 भी हो सकता है। स्टार्ट रिपीटिंग। ओके, similarly the number of entities in the repeating string of remainder is less than the divisor। ये तो मैंने बताया था, देखो डिवीजर में रिमाइंडर्स कितनी डिजिट आई है, 6 डिजिट्स, और डिवीजर है 7, तो उससे कम है हर केस में। ये 8 है तो ये 3 है, ये 3 है तो इधर एक्चुअली 1 ही है। 1 तो हम बार बार करते जाते हैं रिपीट, राइट, तो ये हमेशा कम होती है। एंड थर्ड इज if the remainder repeats then we get a repeated block of digits in the quotient। तो यदि क्वेश्चन में देखें तो रिपीटेड ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, मैं 3 के ऊपर एक लाइन लगा दी तो ये बार बार 3 3 3 आ रहा है। whereas in this case ये क्योंकि 1 आ गया था, 1 से स्टार्ट किए थे, तो मीन्स सेम ब्लॉक सेम सेट ऑफ नंबर रिपीट अगेन। और एक हफ्ता डॉट डॉट का मतलब क्या है, इट इज इनफाइनाइट, चलता ही जाएगा। जैसे यहाँ हमने 3 एक रिपीट नंबर हो रहा है तो कंटिन्यूस इनफाइनाइट डॉट 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 मीन्स इन्फिनिटी तक रिपीट होता जाएगा। सो वी कैन से दैट द रिमाइंडर becomes zero in the first case, राइट। एग्जाम्पल के लिए हमने ये किया, यही था, ये एंड हो गया था। कुछ और भी नंबर लें, जब मान लो डिवाइड करते हैं, 1 को डिवाइड किया तो आंसर क्या 0.5 क्लोज हो गया। 639 को डिवाइड किया 250, आंसर इज 2.566। नहीं, से बढ़ नहीं रहा है, इनफाइनाइट तक नहीं जाता है, इट इज स्टॉपिंग बिकॉज रिमाइंडर है बिकम जीरो। सो दिस इज आवर फर्स्ट केस। वेयर इज द सेकंड केस इज, तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि द डेसिमल एक्सपेंशन, जो डेसिमल के बाद हुआ है एक्सपेंशन, टर्मिनेट्स और एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। जैसे हमने 3 स्टेप्स में किए थे तो ये एंड हो गया, इसमें एक ही स्टेप में ये एंड हो गया, इसमें हाउ मेनी 1 2 3 4 स्टेप्स के बाद ये एंड हो गया, तो इट टर्मिनेट्स। तो वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग। हम बोलते हैं टर्मिनेट हो जाता है। सेकेंड केस, एंड द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो, जीरो नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 1 आ गया 2 आ गया 3 आ गया, कुछ भी आता रहेगा पर वो रिपीट होता जा रहा है। जैसे हमारा फर्स्ट केस था 10/3, तो आंसर इज 3.3333 चलता ही जा रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ब्लॉक 3.3 की पावर, ऐसे हमने लाइन खींची, इज ब्लॉक विच इज रिपीटिंग। अनदर नंबर था हमारा 1/7, तो उसमें यही ब्लॉक था, ये मैंने लाइट करके लिखा है फिर डार्क लिखा है इसलिए कि वो क्लियर विजिबल हो, दिस इज 1 ब्लॉक। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0, जो ये चीज़ है लाइन मीन्स ये सेट ऑफ नंबर, दिस ब्लॉक विल रिपीट अगेन। और कुछ नंबर लाइक 3 5 7 2, इसमें आपको क्या दिख रहा है, 72 72 72 रिपीट हो रहा है, तो दिस नंबर वी कैन राइट 3.5 72 मीन्स 72 के ऊपर हमने एक लाइन पैरेलल लाइन खींच दी, दिस इज अ ब्लॉक। सो क्या हुआ, तो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ऊपर वाले सब क्या है, कुछ स्टेप के बाद टर्मिनेट हो रहे हैं, whereas these numbers are non terminating। एंड सेकेंड चीज और क्या हो रही है, ये रिपीट हो रहे हैं नंबर, ये ब्लॉक्स जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, वी कॉल देम रिपीट, जो होता है तो बोलते हैं रेकरिंग। सो दीज नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस बोलते हैं इनको, राइट। कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू अ रैशनल नंबर फ्रॉम, फॉर्म किस फॉर्म में लाना है, पी बाई क्यू। तो ये जो हमने डेसिमल नंबर निकाले, दो तरह के निकाले, एक केस में जो कि टर्मिनेट हो जाता है, दूसरे केस में टर्मिनेट नहीं होता है। तो एग्जांपल लेते हैं दोनों केस के। पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये नंबर है जो कि टर्मिनेटेड है, नंबर इज 3.142678, इज अ टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा। तो इसको रैशनल नंबर बनाना है पी बाई क्यू फॉर्म में, वे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। बहुत ईजी है, डॉट हटा दो और नीचे क्या लिख सकते हैं इसको, 1000, जितने डॉट के बाद नंबर उतने डिजिट हो जाएंगे, सो इट इज बिकम अ रैशनल नंबर। तो डेसिमल नंबर डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया रैशनल में, सो रैशनल नंबर। लेट्स टेक अनदर 0.3, ऊपर हमने लाइन लगी हुई है, दैट मीन्स दिस इज अ ब्लॉक। अनदर वे में इसको क्या मतलब है, ये 333 इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। अब इसको ना पी बाई क्यू फॉर्म में लाना है हमको भी, यही तो है को ना, कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू रैशनल नंबर्स।
यहाँ थोड़ी सी ट्रिक चलती है। तो हम क्या बोलते हैं, लेट्स से x से x इज इक्वल टू ये जो नंबर है 0.333336 बोल सकते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस विल बिकम 10x। तो इसको 10 से करेंगे तो पॉइंट्स क्या हो जाएगा, 10 से किया तो 3 पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट एक पीछे चला जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.00033 लिख सकते हैं इनफाइनाइट तक। और ये हमारा 0.3333 क्या था, हमने क्या लिया था x, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स। तो हमने क्या हो गया हमारी इक्वेशन, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। इस x को इधर ले गए तो क्या हो गया 9x इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू 3 यहीं रह गया, 9 नीचे आ गया। अब डिवाइड कर दो, x इज इक्वल टू कितना बचा 1/3। So x is equal to 1/3 is what in the form p upon q where q is not equal to 0, 3 है वो। So is the rational number। तो यहाँ थोड़ा सा ट्रिक अपना ही करनी होती है जहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, नंबर ऐसे 1.272727 दैट मीन्स 0.27 का ब्लॉक जो है रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम, लेट से x इज इक्वल टू 1.27 जो नंबर दिया है, इस केस में क्या करेंगे, देखो 27 का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, वहाँ खाली एक ही नंबर का था, यहाँ कितने डिजिट है 2 डिजिट का ब्लॉक रिपीट होता है। तो क्या करेंगे, इसको 10 से किया था, इससे कितने मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ 100 से। क्यों 100 से कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक साइज इज 2 डिजिट का है। ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 127.22, 0.2 डिजिट मूव कर जाएगा, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं 127.27 को क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं 126 प्लस 1 पॉइंट, ये लिख सकते हैं भाई 126 था, एक यहाँ 1.27 इतना ही होगा, राइट। और ये क्या है 1.27 है कि तो हमने x माना था, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं 126 प्लस एक्स। और ये हमने कहाँ से स्टार्ट किया 100x इज इक्वल से किया था, तो हम वी कैन से 100x इज इक्वल टू 126 प्लस एक्स। अब x इधर चला जाए तो कितना हो जाएगा 19x इज 26, और बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 126.99, और डिवाइड कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 14/11। सो वी हैव कन्वर्टेड a non-terminating number into a rational number। बस थोड़ा टिक लगानी पड़ी। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, 0.23533535। तो इसको क्या लिखें, ध्यान से देखोगे, इसको लिखेंगे 0.235, ब्लॉक क्या है 35। सो इसमें वही ट्रिक लगाएंगे, लेट से x इज इक्वल टू दिस नंबर, बट इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से करना है, कितने से करना है कुछ याद है, 100 से करना है, क्योंकि ब्लॉक साइज जो रिपीट हो रहा है नंबर वो 2 डिजिट का है, इसलिए 100 से करेंगे। तो इसको बोल सकते हैं 100x इंटू दिस नंबर, 100 से करेंगे डॉट इधर चला गया तो हो जाएगा 23 पॉइंट दिस। और हमको यहाँ क्या चाहिए, हमको ऐसा इसको यहाँ लिखना है कि ये दोबारा x ही आ जाए ऐसे। तो देखो ये 23 है, तो हम इस 0.5353 चल रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 23 और उसके बाद है 0.535353। इसको देखो थोड़ा स्मार्टली लिखते हैं 23.3 प्लस यही रह जाएगा 0.23, यही रह जाएगा ना। क्या हुआ 23 का देखो 23 आ गया, और ये 5 में से 3 ले लिया तो क्या 2 बचा, 0.23535 यही हो गया, यही नंबर है। अब इसको तो सेम वे में 23.5 प्लस एक्स, 100x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे दिस, 90x 99x इक्वल टू 20.3, देन x इज इक्वल टू क्या होगा 23.99। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 233/990। सो इट इज अगेन बिकम अ रैशनल नंबर। सो सिंपल डेसिमल हो या फिक्स हो, टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, दोनों को हम रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, रैशनल नंबर्स जो होते हैं आइदर टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यदि उनका डेसिमल एक्सपेंशन है, राइट। ये क्लियर है, ये तो रूल बन गया। ओके, लेट्स टेक फ्यू मोर नंबर, x इज इक्वल टू 0.10, एक नंबर लिया, तो यहाँ क्या कुछ रिपीट हो रहा है 10, फिर यहाँ 1110,
नहीं, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो कुछ बढ़ता ही जा रहा है। पहले एक नंबर 1 था, फिर 2 1 1 हुए, फिर 3 1 1 हुए, फिर 4 1 1 हुए। नहीं यार, ना तो टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहा। सिमिलरली रूट 2, ये क्या है, चलता ही जा रहा है। ये तो कुछ रिपीट हो रहा है क्या वहीं पर? नहीं, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है। व्हाट इज पाई? ये, और ये सब नंबर क्या है? रूट 2 रूट पाई, कुछ याद आया? यस, दीज आर इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, पहली बात। दूसरा क्या होता है? नॉन रैंकिंग। नॉन रैंकिंग मतलब बोले नॉन रिपीटिंग, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, कोई ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। रैशनल नंबर में तो रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा था, इसमें रिपीट ही नहीं होता है कुछ। इसलिए पता लगाना बहुत डिफिकल्ट था इरेशनल नंबर को, इतना टाइम लगे, इतने साल लगे। पाई की वैल्यू देखो चलती जा रही, चलती जा रही है। सो तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैंकिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। क्लियर? बट मुझे तो बताया था पिछली क्लास में कि पाई इज इक्वल टू होता है 22.7। डिवाइड करके देखो 22/7 को 7 से, 22 को क्या आएगा? ओह, तो फिक्स एक नंबर के बाद रुक गया। सो इधर टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स ये जो वैल्यू दी हुई है पाई इज इक्वल टू 22.7 इस पाई से तो मैच नहीं कर रही ऊपर वाले से। कितना मैच करा है? 3.14। उसके बाद देखो 159 हो गया, यहाँ क्या होगा? 285। इसका मतलब ये जो एक वैल्यू है 22.7 इज नॉट एग्जैक्टली पाई। पाई समथिंग डिफरेंट। तो एक्चुअल हम क्या करते हैं, पाई इज इक्वल टू 3.1 बोल ले लेते हैं और पाई इज इक्वल टू 22.7 लेते हैं। क्यों लेते हैं? फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी अज्यूम, तो दीज आर द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, अजम्पशंस लेते हैं सो दैट वी सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि पाई तो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। पाई तो हमने पहले कैसे था, पाइथागोरस ने छोड़ा था, बट नॉट पाई की वैल्यू, पाइथागोरस नहीं थी। 1700 में लैम्बर्ट से उन्होंने बताया था पाई इज ए रैशनल नंबर। वैल्यू नहीं बता पाए थे वो भी, आर्किमिडीज ने बताई थी उसकी वैल्यूज। इन्होंने क्या वैल्यू बताई थी कि पाई इज इन बिटवीन 3.14084 से लेके 3.14287 के बीच में है कुछ वैल्यू, और अभी एक्चुअल वैल्यू ये है। इसके बाद हमारे आर्यभट्ट साहब थे, उन्होंने बहुत साल बाद पहले बताया उनसे, उन्होंने बताया पाई की वैल्यू 3.1416। देखो 3.1415, 9 है तो इस पे भी राउंड ऑफ करूंगा 6, काफी नजदीक बताया इन्होंने, इनसे अच्छा बताया, राइट। देन यदि आज की डेट में मैं अपने सुपर कंप्यूटर्स को यूज करता हूँ तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? अभी तक जो सॉल्व कर पाए हैं, पता लगा पाए हैं, क्योंकि इनफाइनाइट तक है, क्योंकि रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रखने का तो चलता ही जाएगा, तो इट इज 1.24 ट्रिलियन डेसिमल से पता लगा चुका है। यदि नॉर्मल कंप्यूटर में करोगे तो कंप्यूटर एक टाइम के बाद क्रैश हो जाएगा, क्योंकि इतने डाटा आ जाएंगे उसमें। ठीक। सो हमने क्या समझा? इर्रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, चलते जाते हैं, और दूसरा रिपीट नहीं होता है। सिंपल याद रखो, रूट 2 और पाई को याद रखोगे तो आप अपने आप ही पता लगा सकते हो कि दीज आर इरेशनल नंबर्स। डिफरेंस करना बहुत इजी हो जाता है। अब दो इरेशनल नंबर्स के बीच में, जैसे 1/7 2/7 मैंने इन दो इरेशनल, एक दो नंबर्स के बीच में है, ये रैशनल नंबर है, इनके बीच में इरेशनल पता लगाना है, पता लगा सकता है। यस, वी कैन राइट डाउन अबाउट 1/7 को क्या हुआ, ये हमने किया ही था अभी थोड़ी देर पहले। 2/7 क्या होगा? डबल ऑफ दिस, राइट। तो इसके बीच में हमें क्या पता लगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो। Between them there are, yes, infinite number, you have read it correctly, infinite number of irrational numbers. When one such numbers you can take like this, 0.14 है 14 है, 0.2 है 28 है, तो हम क्या लेगा 0.150, फिर 1500, 150000, या बड़ी क्लासेस में आओगे देन यू विल लर्न। अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो। कभी वो बोले रैशनल नंबर्स के निकालो तो उनका डेसिमल निकालो और उसके बीच में कुछ एक नंबर लिखो, विच विल लाइक दिस। बहुत ईजी है। नाउ रिप्रेजेंट रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो हम अभी तक समझ गए रियल नंबर क्या होता है, उनको डेसिमल फॉर्म्स कैसे होती हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, राइट। अब इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये नंबर लाइन ही है मेन हमारा चैप्टर का नाम।
कैसे करेंगे? स्केल तो हमें याद ही है, राइट? किसी भी रियल नंबर को पता लगाना है नंबर लाइन पे एग्जैक्टली किस जगह पे है, बताओ। तो स्केल में तो क्या होता है, ये देखो, इसको मैं एनलार्ज करूँ तो क्या है, इसके 2 और 3 के बीच में वी आर नंबर ऑफ डिविजन, कितने डिवीजन किए हुए हैं यहाँ पे, 10 डिवीजन किए हुए हैं। और यदि कोई वैल्यू यहाँ तक आएगी तो वी विल से इट इज हाउ मच, 2.4, 1 2 3 4 इस डिवीजन तक आ रहा है। सिमिलरली इफ वी टेक नंबर लाइन, इसमें ये था जीरो से लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। सो 2 और 3, इधर भी मैं 2 और 3 लेता हूँ, उसको एक्सपेंड करता हूँ, तो उसके बीच में वो डिवीजन होता है। सो नॉर्मली वी डू 10 डिविजन सेंटर। तो 2 और 3 के बीच में पहला नंबर क्या होगा, 2.1 2.4 2.3 2.4 ऐसे करके। और हमने बोला था दो नंबर के बीच में 10 नंबर्स आपको पता लगाना है, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिविजन्स करने हैं, तो आप कर सकते हो। तो वी हैव डन इट। तो यहाँ से अलग टोटल डिवीजन कितने हुए ये हम देखेंगे, तो कितने हुए, यहाँ से आता है टोटल 10 इक्वल डिवीजन किए। ये देखो 1 डिवीजन यहाँ से आता है, फिर ये सेकेंड, इस तरीके से 10 पूरे डिवीजन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक वी हैव टू लोकेट 2.665 ऑन द नंबर लाइन। हमारी ये नंबर लाइन दी हुई है, तो 2.665 हमें करना है, कितने डिजिट का नंबर है, 2 के डिजिट के बाद पॉइंट के पास 3 डिजिट है। तो अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं, 2 और 3 के में स्केल से देखा तो हमने कहा यहीं तक पहुँचे। तो ये 2.6 कहाँ मैच करेगा, 2.6 जो है 2.6 से थोड़ा बड़ा है, 65 है, पर 2.7 से छोड़ा है, दैट मीन्स वो नंबर कहाँ होगा, इट इज बिटवीन 2 और 3। पहले तो सबसे बड़ा 2.6 तो 2 और 3 के बीच में होगा। सेकेंड ये होगा कि वो 2.6 और 2.7 के बीच में होगा, राइट? तो इस पर इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 2.67 को एनलार्ज करते हैं, लेट्स एनलार्ज दिस। सो 2.67 को हमने एनलार्ज किया, अदर 10 डिवीजन निकले उसमें। तो 10 इंटू क्या, 2.6 2.61 2.62 63 64 65 ऐसे करके। तो ये नंबर 2.66 कहाँ होगा, आप निकालो, कितने डिजिट तक पहुंच गए, 2.2 डिजिट पहुंच गए। ये 66 है, तो ये 65, तो ये 66 हो गया। उसका थर्ड इज क्या, 6, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में होगा समवेयर, राइट? इसको ऑल एनलार्ज किया, एनलार्ज किया तो ये 2.66 और 2.67 राइट साइड में, उसके फिर 10 डिवीजन लिए। अब 10 डिवीजन में फिर ये 2.66 61, फिर ये 62 ऐसे करते जाएंगे। और हमको क्या लगाना है, 66, तो हमारा कहाँ है नंबर, 2.66। सो वी हैव फाइंड आउट कि दिस इज द नंबर विच वी वर सर्चिंग फॉर। तो इस तरीके से जो हम लेंस लगा के जूम बड़ा 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 करते जा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, वी आर मैग्नीफाइंग इट, राइट? बड़े से स्टार्ट किया, छोटा 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 माइक्रोस्कोप लगा ला के देखते गए, तो उसके फर्दर 10 डिवीजन करते गए, अल्टीमेटली फाउंड आउट where this number lies, 2.666, and this process is called process of successive magnification। पहले एक मैग्निफिकेशन किया, फिर अगला किया, फिर उससे अगला किया, फिर उससे अगला किया। चलो एक नंबर लेते हैं जो कि दिस तरह का है, 5.37, where 7 is a block, means it is a repeating continuously infinite तक जा रहा है। तो हमको उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, मीन्स इस नंबर को करना है 5.377। तो एग्जैक्टली सेम वे में करेंगे। तो 5.37 क्या होगा, 5 और 6 के बीच में आएगा, और 5.3 दैट मीन्स 5.3 और 5.4 के बीच में आएगा। इसको मैग्नीफाई करते हैं, 5.3 और नेक्स्ट इज क्या है, 7, दैट मीन्स 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा, 3.7 3. फिर इसको इसको फर्दर मैग्नीफाई किया, ऐसे मैग्नीफाई करके हमको अल्टीमेटली 5.37 यहाँ मिल गया। Process of same magnification of nuclear. That means every real number is represented by a unique point on the number line. That is what we have learned earlier. And we say another way, every point on the number line represent one and only one real number. ये भी हमने बोला था, ये भी सीखा था ना, तो यहाँ प्रूव हो गया। तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं लाइन पे वो नंबर कहाँ है। सो लेट्स डू सम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। और रियल नंबर हमारे कौन से हैं, रैशनल और इरेशनल। तो क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, रैशनल के साथ यदि कुछ ऑपरेशन करें और इरेशनल के साथ कुछ करें, दोनों में डिफरेंस है? लेट्स सी व्हाट यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस। रैशनल नंबर satisfies a commutative, associative and distributive laws for addition and multiplication। इसका मतलब क्या हुआ, क्यूमुलेटिव लॉ क्या होती है, a प्लस बी बोलूँ या b प्लस ए बोलूँ,
एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू बी बोलूँ या बी इंटू ए बोलूँ, दोनों सेम ही मतलब होता है। सेम में एसोसिएटिव में एसोसिएशन होते हैं, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी कर दूँ, पहले इन दोनों को कर दूँ, या ए प्लस बी प्लस सी करूँ, मतलब एक ही है। सेम मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू बी प्लस सी, मैं बी और सी के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करूँ या ए बी के प्रोडक्ट को सी से मल्टीप्लाई करूँ, तो वी से दे आर एसोसिएटिव, एसोसिएशन में बड़ा अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड में मैं डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स यू डिस्ट्रीब्यूट ए को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूँ, बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या होगा, ए बी प्लस सी। और राइट, तो रैशनल नंबर के केस में हमने ये देखा है कि एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन है, कोई भी हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो, तो अल्टीमेट रिजल्ट इज अ रैशनल नंबर। वेयर इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो इन सारी लॉ सेम वे में ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस मीन्स कम्यूटेटिव एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को दे जस्टिफाई फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दे आल्सो जस्टिफाई, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रैशनल हो या इरेशनल हो, ये तीनों लॉस को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों फॉलो करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। और हमने एक चीज़ और नोट की, रैशनल नंबर्स को डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, समेशन हो, रिजल्ट हमेशा रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी करो वो रैशनल नंबर ही आता है। बट इज इट ट्रू फॉर द इरेशनल नंबर? नो, the sum, the difference, the quotient and product of irrational numbers sometimes are not irrational. वो क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए रूट थ्री माइनस रूट थ्री, आंसर क्या है, जीरो। जीरो तो इरेशनल नंबर नहीं है, क्या है वो, रैशनल नंबर। रूट थ्री प्लस माइनस रूट थ्री, इन दोनों को ऐड किया तो इज एडिशन, तो भी रिजल्ट जीरो। रूट थ्री अपॉन थ्री कट गया, आंसर क्या है, वन। वन इज अ रैशनल नंबर, तो इट इज नॉट इरेशनल। रूट थ्री इंटू रूट थ्री, आंसर क्या होता है, थ्री। But what happens when we multiply a rational number with a irrational number? अब रैशनल और इरेशनल वो करें तो क्या होगा, चलो करके देख लेते हैं। सो ये 7 इंटू रूट फाइव, 7 क्या रैशनल, ये रैशनल, मल्टीप्लाई कर दो, सोल्यूशन करते हैं। आप भी अपना पहला में कर सकते हो, यू कैन पॉज इट एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट। तो हम करते हैं, और यहाँ हमको दिया हुआ है रूट फाइव की वैल्यू जो है 2.3, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा, तो इनफाइनाइट है। रूट टू की वैल्यू है 1.414, पाई की वैल्यू 3.416, यही वैल्यू आपको लेनी है। तो 5 इंटू रूट फाइव मीन्स क्या हुआ, मतलब 7 इंटू रूट फाइव, 7 इंटू रूट फाइव वैल्यू दिया, तो ये 7 जगह में 7 टाइम्स ही हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट तो क्या होगा, ये रैशनल हो जाएगा। तो 7 डिवाइड बाई रूट फाइव, तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम रूट फाइव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि रूट फाइव नीचे क्या हो जाएगा, 5, और ऊपर 7 इंटू रूट फाइव, ये एग्जैक्टली सेम है। जो ऊपर वाला इरेशनल है उसको, इरेशनल को 5 से डिवाइड करो तो नंबर क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। लेट्स से करना था रूट टू प्लस टू, रूट टू की वैल्यू क्या होती है, हमें याद है 1.414 इनफाइनाइट प्लस 21, तो क्या हो जाएगा आंसर, 22.414। दिस इज अगेन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इज अ इरेशनल नंबर। पाई माइनस टू, पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3, माइनस टू कर दो, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 1.416 डैश 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 डैश, so again it is a irrational number. So all these are non-terminating, non-recurring number, that means irrational number. तो रैशनल नंबर को जब इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या डिवीजन डिवाइड करते हैं, या ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी करें तो इरेशनल ही रहता है, क्योंकि वो इतना इनफाइनाइट है, उसमें छोटी मोटी चीज़ मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होता है। तो क्या रहता है, इरेशनल तो इरेशनल ही रहता है। सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स कैसे करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, यदि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, सो व्हाट इज द मेथड? Let's say certain examples so that you will learn. Example number 23. Add 2 root 2 plus 5 root 3 and 2 root 2 minus 3 root 3. So there, these are two numbers. इनको रहना है, हमको ऐड करना है, तो ऐड करिए। We can write 2 root 2 plus 5 root 3 प्लस, इनको ब्रैकेट में हमने रख लिया ऐसे, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें इसलिए हमने ऐसे दिखाया। और मैंने इनका कलर चेंज कर दिया, 2 रूट 2 और रूट 2। ये रूट 2 और रूट 2 क्या है, कलर में जानबूझ के चेंज किया, मैं आगे समझाऊंगा क्यों किया। क्यों किया है कि एक जैसी चीज़ें रूट टू, तो इनको क्या करेंगे, एक साथ ले आएंगे।
सो 2√2 प्लस में, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। और 5√3 यहीं लगा, ये माइनस था, -3√3। अब इसमें से √2 के यहाँ बाहर ला सकते हैं, तो हम बाहर लिया। इसमें ध्यान देखो, हमने √2 राइट साइड में लिया, नॉर्मली हम क्या लिखे बाहर लेफ्ट साइड में लाते थे। √2 के केस में हम ना हमेशा मतलब जहाँ रूट लगा था हम बाहर लाते हैं राइट साइड में। क्यों लाते हैं? यदि मैं लेफ्ट में लिया तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये इससे मल्टीप्लाई, आपको लगता है √2 के अंदर ही ये है दोनों। सेम वे में यहाँ पे √3 को बाहर लाए तो 5 - 3, 2 + 1 हो गया 3, और 5 - 3 हो गया 2। तो दिस इज अ फाइनल आंसर, डन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, नंबर 14। मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। लिख लो भाई, कैसे लिखेंगे? बहुत ईजी है इसको तो लिखना, 6√5 इंटू 2√5। और 6√5 को बेसिकली मतलब क्या हो रहा है, 6 इंटू √5, और ये इंटू था ही तो 2 इंटू √5। तो मल्टीप्लिकेशन में इधर उधर लिखो तो इधर उधर रीअरेंज कर सकते हैं, कर लो। तो लिख सकते हैं 6 इंटू √2 इंटू √5 इंटू √5। कोई कंफ्यूजन? कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम ही है नंबर। बट एक फायदा हुआ इसको ऐसे करने से, 6 2 को इमीडिएटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोल सकते हैं 12, और √5 इंटू √5 कर सकते हैं, क्या आंसर हो जाता है 5। 12 5 का कितना हो गया 60, तो आंसर है 60। क्योंकि जब दो नंबर सेम रूट के होते हैं अंदर, तो क्या हो जाता है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं। तो हाफ और हाफ था दोनों के पावर, पावर स्क्वायर रूट मीन्स हाफ 5 की पावर हाफ, 5 की पावर हाफ, हाफ क्या 1। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। नाउ कौन सा ले डिवाइड करके देखें, डिवाइड 8√15 बाय 2√3। डिवाइड करोगे कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे जैसे लिखते हैं हमेशा नॉर्मल, 8√15 डिवाइड बाय 2√3। इसको देखो और कैसे लिख सकते हैं, इसको 8 रहते हैं, 15 को अंदर कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं √3। और ये दो नंबर है रूट के अंदर है, तो इनको सेपरेट हम और क्या लिखते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं यार। बेसिकली यहाँ 8 लिखे हम लिखे हैं, कर सकते हैं। और ये दोनों √3 कर दी, दूसरे 2 भी कर लिया, 2 4 हो गया। तो आंसर क्या बचा, 4 इंटू √5 का, या 4√5 बोल सकते हैं इसको। क्लियर है? तो आप कुछ प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सीखोगे, बहुत ही सिंपल फॉर्म में है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। 5 + √7 मल्टीप्लाई बाय 2 + √5। अब ये रूट हो या सिंपल नंबर्स, हमारे यहाँ पहले किए थे क्लास में, एक ही चीज़ है, बस यहाँ रूट का याद रखना है आपको बस। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले से, तो इसमें 5 × 2, यस ये हो गया, प्लस 5 × √5 लिख सकते हैं। सेम में प्लस, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो हम लिखेंगे प्लस, ये प्लस 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 है दोनों, प्लस √7 × √2 प्लस 7 रूट इंटू √5। अब देखो यदि 7 इंटू √2 होगा, तो यदि आपने लिखते समय ध्यान नहीं दिया तो ये क्या समझ लोगे, ये 7 के, ये रूट के अंदर ही 7 × 2 है। इट इज, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए ऑलवेज बेटर राइट इन दिस वे, 2 × √7, 2 को पहले लिख दो इंटू √7, फिर वो कभी गलती होगी नहीं। ठीक है, तो सेम इक्वेशन तो हमने वो लिखी है, बस यहाँ 2 को और इसको इंटरचेंज कर दिया। नाउ मल्टीप्लाई कर लो यार, 5 2 क्या हुआ 10, ये √5 ऐसे बोल सकते हैं, इंटू लिखने में और कंफ्यूजन होता है, हटा दो, सेम ही मतलब है। इसको क्या लिख सकते हैं एड्रेस, और इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के अंदर में 7 × 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 35। तो ये देखो नंबर खाली 10 है, ये 5 है, रूट है, ये √7 है, ये 7 35। इट्स सॉल्व, डन। तो इसको इसको क्या बोला, बेसिकली सिंप्लीफाइंग एन एक्सप्रेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करने पर हमने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिख दिया इसका। बहुत बार कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये तो बहुत बार होता है कि प्लीज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ इरेशनल नंबर। ये आपने थोड़ी देर पहले किया था, लेट्स डू अगेन। 1/2 है, तो मीन्स रैशनलाइज करना है, क्योंकि रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, और ये √2 क्या है रैशनल, तो रैशनलाइज करने के लिए नीचे हमको रैशनल नंबर चाहिए, √2 नहीं चाहिए रैशनल। तो कैसे करेंगे, जब भी कोई ऐसा नंबर ये रैशनल नीचे हो, तो हमेशा जो नीचे है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सेम। सो 1/2 है तो ऊपर नीचे √2/√2 से कर दो। क्यों करेंगे, क्योंकि ये नीचे √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, और ऊपर √2 हो जाएगा, तो हमें डिनोमिनेटर क्या होगा, रैशनल नंबर आ गया, रैशनल भी जाएगा। सो इसे you have done the rationalization of denominator.
Let's take one more example. Rationalize the denominator, थोड़ा टिपिकल लेते हैं, 5/√3 - 5। तो घबराने का नहीं है, जब ऐसा नंबर आ जाए 5/√3 × √5, यहाँ तो आप बहुत ईजी था कि 1/2 था, ऊपर कर दिया। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, और क्या करो, इसका प्लस साइन वाला, माइनस है तो प्लस करो, यदि यहाँ प्लस है तो माइनस करो। तो हमने क्या किया, √3 + 5 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, फर्क नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये दूसरे कट जा रहे हैं। इसे करने से फायदा क्या हुआ, देखो ये a माइनस भी है और ये a प्लस भी है, और ये रिमेंबर a माइनस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई का आंसर क्या होता है, a² - b। तो नीचे क्या ले सकते हो, ऊपर तो हो जाएगा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से दोनों, नीचे का होगा a² मीन्स 3 और -5 का स्क्वायर इज 5। तो क्या हो गया आंसर, ऊपर 5 रहा, ये ऊपर तो रहेगा, नीचे क्या हो गया 3 - 2 -2, -2 लिखो या माइनस ऊपर माइनस लगा दो, मतलब एक ही है। So this is the answer. We have rational denominator. There are certain laws of exponents for real numbers which you have learned in past, but we will repeat it again. Question 1. 17 की power 2 multiplied by 17 की power 5. Another number है 5 की power 2 और उसके ऊपर 2 power 7. हमको इनको सिंप्लीफाई करना है इन नंबर्स को लॉज ऑफ एक्सपेंशन के हेल्प से। 7 की पावर 3 multiplied 9 की पावर 3. So I am pausing here. You solve yourself and then we move further. Okay. 17 पावर 2 और 17 पावर 5 क्या है, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगी पावर, एड 17 की पावर 2 + 5, और क्या बोल सकते हैं 17 की पावर 7। यहाँ है, इसको क्या ले सकते हैं, 2 × 7 हो जाएगा, 7 2 14, तो 5 की पावर 14। ये है, इसमें क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा 10 - 7, 10 - 7 के बाद 3, राइट। और यहाँ पे ये दोनों पावर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पावर को बाहर कर लो, तो हम लिखते हैं 7 × 9 की पावर 3, 7 9 63 की पावर 3। तो वी हैव सिंप्लीफाइड दिस numbers by using laws of exponents. Laws of exponents जस्ट रिमाइंडर की रिमाइंड कर रहा हूँ, a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो क्या होता है, पावर दोनों क्या होती है, a की पावर m + n ऐड हो जाती है। यदि a की पावर m है और इंटू ऊपर उसके पावर n है, तो क्या होती है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है। a की पावर m अपॉन a की पावर n है, तो नीचे से ऊपर जाए तो क्या होती है, माइनस a की पावर m - 1। और डेफिनेटली m इज ग्रेटर देन n, अदरवाइज क्या होता है, ये माइनस होता है तो क्या होता है, नीचे आ जाता है। यदि a की पावर m और b की पावर यदि पावर सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पावर बाहर ले दो। एंड वन मोर थिंग, यू रिमेंबर a की पावर 0 क्या होता है, यू आर राइट, 1। तो किसी हर नंबर के ऊपर एक पावर होती है, तो 17 खाली नंबर है, दैट मीन्स 17 की पावर 1 है। सॉरी, 17 की पावर एक किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो आंसर क्या होगा 1। 17 की पावर 0 होगी तो क्या हो जाएगा 1। तो a की पावर 0 मीन्स 1, और 1/n होगा, मैं ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर -n। यही तो क्या, देखो a की पावर m में जो ऊपर गया, a की पावर -n, तो इसका मतलब है a की पावर m इंटू a की पावर -n, यहाँ बोल सकते हैं m + n मतलब m - n हो गया। यही तो किया हमने, सेम चीज़ है दोनों बेसिकली। यदि ये वाला याद है तो इनमें से दोनों में से एक कोई भी याद रख लो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 4 3/2। इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, हम हाफ को अंदर ले लें, 4 की पावर हाफ, और इसके ऊपर 3 लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने, ये वाला, a की पावर m n, इसके बाद a की पावर m या n, ऐसे कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 4 की पावर 1/2 पहले ले लिया, और 3 1/2 में से होता है √2, √4। √4 को क्या कर सकता है, √4 निकालोगे क्या होगा, √4 क्या आंसर आएगा 2, और 2 की पावर क्या हो जाएगा 3। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 टाइम्स ऑफ 2, 2 × 2 × 2। अनदर वे क्या है, दूसरे तरीके से हम क्या करते हैं, दूसरे से हम ऐसे कर देते हैं, सेम नंबर है, हम बोल सकते हैं 4 की पावर 3 और उसके ऊपर की पावर हाफ को बाहर ले जाते हैं, देख सकते हैं। 4 की पावर 3 कितना होगा 64, और हाफ मतलब कितना, रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 64,
क्या होता है 8 एंड यू नो हाउ टू कैलकुलेट. वैसे भी आपको याद है 8 स्क्वायर, 8 की पावर स्क्वायर लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ऑफ कट जाएगा. क्लियर है. इसका मतलब यदि a की पावर mn है तो हमें ये रूल बताते हैं a की पावर m है तो उसमें हम दो तरीके से लिखते हैं कि रूट 1/n तो nth रूट ऑफ a की पावर m या a की पावर m और उसके बाहर जो 1/nth रूट ऑफ उसका निकालें. तो इस चीज़ को हम दो तरीके से लिख सकते हैं. ये आपको याद भी ना हो तो जैसे जो यहाँ किया है बेसिकली वही है, वही शो करना है. These are called laws of exponents for real numbers. So this is the summary. Please revise them again and again. I am not going to read this. You can pause and read. This is the first page. This is the second page. I hope you have understood the concept very well. For any query and feedback, write to us at milapintegration@gmail.com. Namaste.